आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बुआ के लड़के हैं, फिर ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो हमेशा हमेशा इनके यहाँ मेरा आना जाना रहता था। तो भाभी से भी मुलाकात होती थी इनके सब लोगों के बीच में उपस्थिति में। तो भैया से काफ़ी अच्छा मेरा रिलेशन है, अच्छा बैठता, हमको मानते जानते हैं। तो भाभी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस मामले में भाभी को हमेशा ये चाहिए कि अपने घर का मैटर था, तो इन दोनों को जो है मिलके आपसी मैटर में जो है इनको समझना चाहिए था। भाभी जो किए हैं ये गलत किए हैं। तो इसका जो है हम ये रिक्वेस्ट करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार प्रजापति। समस्या क्या है जी आपका? समस्या हमारी शादी 30 फरवरी 2019, निशा प्रजापति, पुत्री आसाराम प्रजापति, ग्राम रईपारा, पोस्ट नया बाजार, जनपद अयोध्या से संपन्न हुई। आगे क्या हुआ? मेरी पत्नी पढ़ाई ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद जब मेरे घर पे आई, मैंने उसको बीएड कराया, बीएड करवा दिया, कंप्लीट हो गया। फिर मेरे ससुर जी आए और मेरी पत्नी को साथ लेकर के महंगे जेवराते सारे लेके चली गई। राजी खुशी से अपने पिताजी के साथ गई। उस वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं था जिस वक्त वो घर से गई। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जब मैं पत्नी को लेने अपने ससुराल गया तो मेरे सास, ससुर और मेरा साला बदली बदलियाँ गाली देने लगे, मुझे घर से भाग जाने के लिए बोले। उन्होंने, मेरी सास जी ने ये भी कहा कि एक लड़का फौज में है जो इससे बात भी करता है, अच्छी कमाई है, अच्छी इनकम है, मैं उसी के साथ भेजूंगा। और फिर मैंने कहा कि मेरे साथ क्यों नहीं भेजोगी? उन्होंने कहा कि आपके पास ना कोई इनकम है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास कोई नौकरी है, आप घूमते हैं, टहलते हैं। नहीं, क्या आप उसको मारते पीटते थे या उसको आप खाना पीना या रहने के लिए कोई दिक्कत करते थे? किस लिए ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको, अगर मैं खाना पीना रहने के लिए कुछ नहीं देता तो मैं बीएड कहाँ से करवाता? मैं इधर उधर से दौड़ भाग के, मेरी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी औरत को अपनी उसकी लाइफ बनाने के लिए मैंने उसको कहीं ना कहीं से इधर उधर से काफ़ी सारे पैसे खर्च करके मैंने उसको पढ़ाया कि मेरी पत्नी आगे चल के समाज में कुछ उसका उच्च स्थान मिलेगा। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? आगे मैं यही कहना चाहूँगा, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी पत्नी को विदा कराया जाए। मैं लाना चाहता हूँ। और मेरे पास ये भी समस्याएं हैं कि अगर मैं, मेरे मिसेज के जो मामा जी हैं वो कचहरी परिसर में एक वकील साहब हैं, उन्होंने डरवाते भी हैं, धमकाते भी हैं मुझे। लोगों के माध्यम से मेरे पास तक खबर भी आती है कि ऐसी धारा लगवा दूंगा कि वो कहीं की नहीं रहेंगे, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, ये सब कहते हैं। सर, आप लोगों से निवेदन है कि बताया जाए मेरे पास और क्या रास्ता है, मैं क्या करूं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे ससुराल वाले भेजने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तलाक दे दूंगी, जब तक 8 लाख रुपए दोगे नहीं तब तक तलाक भी नहीं दूंगी। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि मेरे मामा कचहरी में रहते हैं, इतनी धाराएं लगाएंगे, ऐसी धाराएं लगाएंगे कि तुम कहीं की नहीं रहोगे, जब तक 8 लाख रुपया दे नहीं दोगे तब तक तलाक भी नहीं दिया जाएगा। और तलाक इतनी आसानी से नहीं देंगे कि जब तक 8 लाख रुपया मिल नहीं जाता है। और ये भी कह रहे हैं कि किसी भी हालात में चाहे जो कुछ भी कर डालो, लेकिन तुम्हारे यहाँ मैं अपनी लड़की को विदा नहीं करूँगा। क्यों नहीं भेज रहे हैं? वो
रीज़न नहीं बता रहे, कारण नहीं बता रहे कि किस कारण से मैं नहीं भेजूंगा। वो किसी सरकारी सर्विस वाले के साथ ही भेजना चाहते हैं, जिसका नाम संदीप है, दाऊदपुर दिलासीगंज का निवासी है। उसका फ़ोटो भी है, मेरी पत्नी का भी फ़ोटो मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक 8 लाख रुपया नहीं दे दोगे तब तक मैं तलाक भी नहीं दूंगी, और 8 लाख रुपया नहीं देते हो तो मैं किसी भी कारण से, चाहे जैसे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। मेरे पास फला नंबर से मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है कि मैं आपको प्रमाण दिखा भी सकता हूँ। किसके द्वारा मैसेज या धमकी दिया जा रहा है? संदीप के नाम से मैसेज आया है। वो जो लड़का वो फौज में है, उन्होंने वो मैसेज उन्होंने डाला था और आज भी है, मेरे पास मौजूद है, मैं उसको दिखा सकता हूँ। मैं बहुत डरा भी हुआ हूँ, मेरे जान को बहुत खतरा है। हम कहीं आना जाना चाहते हैं तो हम डर की वजह से मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरा कोई मददगार नहीं है। इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसे पहले से भी डरा हुआ हूँ क्योंकि मुझे जान से बार बार मारने की धमकी मिल रही है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है? मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरे साथ कोई घटना घटती है, सड़क दुर्घटना हुई या मेरे साथ कोई भी हुआ, मारपीट हुआ, कहीं भी हुआ, या मैं मार दिया जाऊंगा तो उसका जिम्मेदार मेरा ससुराल पक्ष है और उनके मामा स्वयं वकील साहब हैं जो संदीप फौजी है। ये इनके परिवार वाले दिलासीगंज के निवासी दाऊद